एक्सरसाइज 8.1 इसमें क्वेश्चन है फाइंड tan p माइनस cot r। अब मैंने एक ट्राइंगल बनाया, ये किस पे, राइट एंगल एट क्यू, मतलब 90 डिग्री है क्यू पे, एक हाइपोटेन्यूस साइड है 13 गिवन है और ये 12 सेंटीमीटर है। अब मैंने किया कंसीडर ट्राइंगल पी क्यू आर इन विच एंगल क्यू कितना है 90। अब मैं किसके लिए फाइंड करूँगा इसका, दो वैल्यू के लिए, एक tan p और एक cot, मतलब tan cot r के लिए। तो मैं इसके सिमिलर एक और ट्राइंगल बना लेता हूँ, ये भी राइट एंगल एट क्यू पे ही रहेगा और मैंने ये साइड P को यहाँ ले लिया और R को यहाँ पे ले लिया। हाइपोटेनस तो सेम ही है 13 सेंटीमीटर और ये जो परपेंडिकुलर था ये क्या बन गया, बेस। ठीक है, अब मैं इसमें लगा रहा हूँ पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस दैट इज PR स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब PQ स्क्वायर और प्लस बेस स्क्वायर मतलब QR स्क्वायर। क्लियर है। अब हाइपोटेनस गिवन है कितना, 13, स्क्वायर ऑफ 30 स्क्वायर ऑफ 12 प्लस QR स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 12 का कितना होता है 144 और प्लस QR स्क्वायर। अब इसको ट्रांसपोज किया, 169 में से 144 माइनस किया तो QR, इसको अंडर रूट कर लिया। ये जो स्क्वायर था जब यहाँ जाएगा तो 1/2 मतलब अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। 9 में से 4 गया 5 और 16 मतलब जो जाएगा तो कितना आ जाएगा 2, ये आ गया अंडर रूट 25। QR इज इक्वल टू अंडर रूट 25, जस्ट का रूट निकालेंगे तो रूट ओवर क्या हो गया, QR इज इक्वल टू 5, मतलब QR की वैल्यू कितनी आ गई 5। मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया। अब QR यहाँ पे परपेंडिकुलर बन गया तो इसलिए इसको यहाँ पे लिख दिया। अब आपको दो वैल्यू फाइंड करनी है। पहली क्या फाइंड करनी है, नाउ किसकी बात कर रहा हूँ, tan p। जब मैं tan p की बात करूँगा तो ये वाला ट्राइंगल ना लेके क्या लोगे आप, ये वाला। और tan p क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे 5, बेस कितना 12। अब जब मैंने बोला cot r, तो इस ट्राइंगल के नाम लेके ये वाला ट्राइंगल पे आएंगे। और cot r का मतलब क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है 5, परपेंडिकुलर कितना है 12। अब नाउ ठीक है, एज पर कंडीशन जो दिया है, एज पर कंडीशन जो क्वेश्चन जो फाइंड करने को बोला वो क्या बोला, tan p माइनस cot r। tan p कितना है 5/12, cot r 5/12, ये कैंसिल आउट, वाइट बिकम्स 0। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 ये गिवन है, इफ sin a इज इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट करना है वैल्यू आपको cos a है tan a की। अब इसमें क्या कंसीडर कर लो, कंसीडर अ ट्राइंगल ABC इन विच एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब हमको क्या करना है, फॉर एंगल A हम A के लिए सारी वैल्यूज को फाइंड करेंगे। बेस क्या है AB, परपेंडिकुलर क्या है BC, हाइपोटेनस क्या है AC। अब ये जो मैंने लिया, अब जो गिवन है क्या है sin A, तो ये ले रहा हूँ, तो ये तो गिवन है, लेट 3 और ये 4, लेट BC इज इक्वल टू कितना है 3K, AC इज इक्वल टू 4K और AB इज इक्वल टू फाइंड करना। अब मैं क्या लगा रहा हूँ, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से इसको लिखा 3K, इसको लिखा 4K, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम वाई, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ बेस। यहाँ पे हाइपोटेनस गिवन है कितना है 4K स्क्वायर, बेस कितना है 3K होल स्क्वायर और परपेंडिकुलर 3K और बेस कितना है AB, उसको हम फाइंड करेंगे। 4 4 16 और K स्क्वायर, 3 3 9 और ये K स्क्वायर, ये हो गया AB होल स्क्वायर। इसको ट्रांसपोज किया, ये हो गया 16K स्क्वायर माइनस
9k² इज इक्वल टू AB स्क्वायर। ठीक है, अब ये स्क्वायर को यहाँ से हटाया तो ये क्या हो गया, यहाँ पे रूट बन गया। अब 16 में से 9 गया 7k², AB इज इक्वल टू तो k²। अब k² है, स्क्वायर बाहर निकला तो ये k हो गया और ये रूट 7, तो AB की वैल्यू कितनी आ गई, k√7। अब क्या क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला, cos A और tan A। ठीक है, cos A, cos का मतलब क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है यहाँ पे AB, और हाइपोटेनस कितना है AC, वो कितना है बेस k√7 अपॉन 4k, हाइपोटेनस 4k, k से k गया तो कितना आ गया √7 अपॉन 4। दूसरा क्या फाइंड करना है, tan A का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है BC और बेस कितना है AB। परपेंडिकुलर क्या हुआ 3k, बेस कितना है k√7, ये k से k गया तो कितना आ गया 3 अपॉन √7। ठीक है, एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है 15 cot A इज इक्वल टू 8, फाइंड करना sin A एंड sec A। फिर से कंसीडर किया ट्राइंगल ABC इन विच एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, और A के लिए शुरू करना। तो बेस क्या है AB, परपेंडिकुलर BC और हाइपोटेनस AC। कॉट का मतलब क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट का मतलब क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है AB मतलब 8 और परपेंडिकुलर है BC। हमने लिया लेट AB इज इक्वल टू 8k, BC इज इक्वल टू 15k, AC इज इक्वल टू, ये मेरे को फाइंड करना है बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम सेम, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस हमें नहीं मालूम है, इसको रूट ओवर कर लेते हैं। BC मतलब 15k होल स्क्वायर और ये 8k होल स्क्वायर। ठीक है, 15 मतलब 225 और ये k², 8 मतलब 8 8 64 k², AC की वैल्यू। तो AC इज इक्वल टू, यहाँ से क्या किया, k कॉमन कर लिया, देख कितना हो गया k², ये हो गया 225 प्लस 64। यहाँ से क्या किया, k कॉमन ले लिया बाहर, रूट के बाहर निकाला, स्क्वायर था, जब बाहर जाएगा तो k के फॉर्म में जाएगा, और इसको अंडर रूट में लिखा 5 4 9 6 और 2 8 और 2 का 2। तो AC इज इक्वल टू कितना आ गया k, 289 का रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 17, तो हो गया 17k। क्लियर। अब बोला है sin A फाइंड करना, तो वी नो दैट sin A इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे 15k, हाइपोटेनस कितना है 17k, k से k कट हुआ तो कितना आ गया 15 अपॉन 17। नेक्स्ट sec A क्या होता है, cos क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो sec क्या होगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस कितना है 17k और बेस कितना है 8k, k से k कटा तो कितना आ गया 17 अपॉन 8, ये आ गया। ठीक।